रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हम बात करेंगे जापानी फल के मुतालिक। वैसे तो कहा जाता है कि जापानी फल जो है इसका नाम ही इसलिए जापानी फल है क्योंकि ये चाइना की जापान की पैदावार है, चाइना की पैदावार है। ये नारंगी रंग का ये फल जो है टमाटर की शक्ल का होता है। ये मुख्तलिफ जो है, वैसे तो ये कम कैलोरीज वाला फल है जो कि मुख्तलिफ डिशेज़ और पुडिंग बनाने में इस्तेमाल होता है। इसमें मिनरल्स जैसे फास्फोरस और कैल्शियम जबकि विटामिन ए और सी जो है वो शामिल होते हैं इसमें। ये जो है ये ऐसा फल है जिसमें फैट्स ना होने के बराबर है, जो कि अमूमन जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बड़ा बेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाए। इसके अलावा ये इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है। इसके छिलके में मौजूद फाइटोकेमिकल जो है जिल्द पर होने वाली बढ़ती उम्र के असरात जो इनको कम करता है। इसके अलावा ये फाइबर हाजमा बेहतर बनाता है और कब्ज़ कुशा खसूसियात की वजह से ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कब्ज़ में मुब्तला रहते हैं या जिनको जिगर के मसाइल जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्हें पेशाब की शिकायत है कि उन्हें पेशाब जो है वो नहीं आता, तो उनकी ये शिकायत को दूर करता है, पेशाब की मिकदार को बढ़ाता है। इसमें पोटाशियम की मौजूदगी जो है पेशाब के ज़रिए अहम मादियात को ज़ाया नहीं होने देती। इसके अलावा ये ऐसा फल है कि जिस्म को तवानाई फराहम करके ज़हनी दबाव और सुस्ती के असरात को ख़त्म कर देती है। ये स्वाद पहले तो ये सिर्फ चाइना और जापान का फल माना जाता था, लेकिन अब जो है पाकिस्तान के कुछ इलाके जैसे स्वात हो गया इसमें ये है इसकी पैदावार होती है। तो पाकिस्तान में जापानी फल के अलावा इसको मलोक के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्म मिजाज फल है, इसलिए इसको थोड़ा सा एतदाल में खाया जाए तो बेहतर होता है। और कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पका हुआ फल खाएं, कच्चा फल जो है नुकसानदेह होता है। विटामिन जो है इसमें ये कि इस फल को जो है अब देखा जाए तो बहुत सी बीमारियों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी बीमारी में ये ज़्यादा बेस्ट है। इस फल को अगर किसी को कमर दर्द का मसला है तो उसमें खाना भी ये बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा किसी को गले का कोई मसला है जैसे गले की सोजिश होगी या हराश वगैरह होगी, तो अगर ऐसा मसला है तो उसमें खाने के लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है। सहज जिस्मानी मुशक्क़त से जब बंदे के जो पट्टे हैं उनमें अकड़न और दर्द की शिकायत हो जाती है, अगर उनमें खाएं तो ये उसमें बड़ा बेस्ट है। इसके अलावा ये निज़ाम को जो है वो बड़ा बेहतर रखता है। अपेंडिक्स के मरीज़ अगर कोई हैं वो इसको खाते हैं उनके लिए बेहतर है। इसके अलावा औरतों के जो महसूस अमराज हैं जैसे लिकोरिया वगैरह हो गया तो उसमें भी इसको खाना बड़ा फ़ायदा देता है। तो यहाँ पे मैंने आज आपके सामने जापानी फल जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिकदार में दस्तयाब है तो इसके कुछ फ़वाइद आपके सामने बयान किए। तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई मसला है, नहीं मसला, तो फिर भी फल जो है ये अल्लाह ताला की हमारे लिए बहुत बड़े नेमत है, इनाम है। तो इनको खाएं और इनसे जो फ़ायदे हासिल होते हैं वो फ़ायदे हासिल करें। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जापानी फल के हवाले से अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।